प्रिया कटारिया, बहुत बधाई आपको है। आपका सिलेक्शन हुआ है स्पेशली स्प्रिंग 2026 के लिए, और पीएचडी की फिजिक्स में करना चाह रही थी, और वो आपका ये ड्रीम था, वो वास्तव में अब ट्रू हुआ, और आपका रिसेंटली वीजा भी अप्रूव हुआ है। यस सर। थैंक यू सो मच। Yes. तो चलिए अपना थोड़ा सा वी विल हैव डिस्कशन सो दैट लोगों तक बात पहुंचे, और आपसे भी लोग मोटिवेट हों इस जर्नी का, कैसे शुरुआत होती है और कैसे कंक्लूजन होता है। जरा मुझे बताइए अपने बारे में। सर मैंने बीएससी की थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही मेरी एमएससी है, मास्टर्स। मतलब उनके अंडर कॉलेज है, एसजीपीजी कॉलेज पानीपत, वहां से की है सर मैंने अच्छा। मास्टर्स। ओके। मास्टर्स के लास्ट सेम में, लास्ट ईयर में ये बोलो, मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद फिर शादी के बाद ये है कि मैंने मास्टर्स कंप्लीट करके फिर बीएड में एडमिशन लिया था। मैंने बीएड आपने कंप्लीट किया कब बीएससी कंप्लीट किया, कब मास्टर्स कंप्लीट किया, कब शादी था। हुई सर आपकी? मैंने मेरी बीएससी 2018 में कंप्लीट किया था। ओके। उसके बाद एक साल मैंने टीचिंग की। उसके बाद 21 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई है। ओके। हम्म। यस सर। और और 21 में ही मेरी शादी हुई है। शादी हो गई, कंप्लीट। ओके। ऑलराइट। यस सर। फिर आपने कहा बीएड में आपने फिर कंटिन्यू सर मैंने किया। बीएड में एडमिशन ले लिया, ओके। सीआरएसयू जींद यूनिवर्सिटी में। ओके। वहां से मैंने फिर बीएड किया है। क्या परसेंटेज रही आपकी बीएससी एमएससी और बीएड के दौरान? सर बीएससी मेरे 68% थे। ओके। और एमएससी में मेरे 73 थे। ओके। और बीएड में मेरे 74.9 थे। वेरी गुड। और मास्टर्स में कुछ प्रोजेक्ट था, कुछ थीसिस, ऐसा कुछ नहीं करके तो सर। आपने कब सोचा कि मुझे यूएस जाना है और पीएचडी करनी है? एक्चुअली सर मेरा ये था, मुझे मास्टर्स करके पीएचडी करनी है। मतलब शादी के टाइम भी जब बात हुई थी तो मैंने इनको भी बोला था कि मुझे आगे स्टडी करनी है। यस। तो इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली ने सबने सपोर्ट किया, तो फिर ठीक है, हम्म। शादी होगी। तो फिर ये बोले अगर तेरे को पीएचडी करनी है तो यहाँ से क्यों, मतलब बाहर से कर ले, ज्यादा हुआ। मैंने खुद नहीं सोचा था सर कि मेरा अपना पर्सनली कोई ये नहीं था कि मुझे बाहर से करनी है। तो ओके। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि अगर तेरे को पीएचडी करनी है तो बाहर भी ट्राई कर ले। हम्म। और सच बताऊं तो आपको भी उन्होंने ही ढूंढा है, मैंने आपके लिए सर्च भी नहीं किया। ही हैज बीन उन्होंने वेरी ही। सपोर्टिव। यस सर। क्या नाम है उनका, वो क्या करते हैं? सर उनका नाम विक्रांत कटारिया। ओके। और वो पॉलिटिक्स से जुड़े, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ही है। ओके। यस सर। आई थिंक रिसेंटली आप मदर भी बनी है, राइट? ब्लेस्ड विद यस सन। सर, अब शादी के 2022 में। अब तो तो मेरा बच्चा 3 साल का हो गया। हाँ, 3 साल हो गए, सोचिए कैसे समय निकल जाता है, और यस सर। मदरहुड एंजॉय कर रही हैं आप। ओके। यस सर। तो ऑल राइट, तो आप कब जुड़ी, क्या एग्जाम दिए, क्या स्कोर रहे, और क्या प्रोसेस रहा है, ये सब थोड़ा बताइए। यस तो सर यस। मैंने आइल्स दिया था, आइल्स में मेरे 6.5 स्कोर है। हुआ, वीजा रिजेक्ट हुआ, और फिर आपका डिफर हुआ 2026 स्प्रिंग के लिए, वीजा अप्रूव हुआ। सर वीजा का तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हो गया। मतलब रिजेक्ट भी नहीं, उन्होंने 2210 दे दिया। जैसे मेरा अगस्त में इंटरव्यू था, उन्होंने टू टू वन हम्म। जी दे दिया। तो आप बोले कि ये रिजेक्शन नहीं होता, कि हाँ। आफ्टर सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक के बाद वो अप्रूव कर देते हैं। यस लेकिन यस। उन्होंने बैकग्राउंड चेक के बाद फिर रिजेक्ट कर दिया। फिर चेंज हो तो गया। मैंने कहा, ये सर, मैंने कहा सर रिजेक्ट हो गया। तो आप बोले कि हमारे पास, उन्होंने जैसे यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग के लिए डिफर कर दिया था मेरा एडमिशन। तो आप यस बोले यस। कि हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे सिर्फ वीजा के लिए। तो हम्म। हमने, आई थिंक वीजा एप्लीकेशन की तो हमने फीस करा दी थी, स्लॉट की ट्रू वेटिंग में ट्रू। थे। यस यस यस। तो सर उनका चेंज हो गया। मैंने आपको मैसेज किया सर, स्टेटस स्टेटस वाज चेंज हो चेंज्ड गया। टू अप्रूव्ड। अगेन प्रोसेसिंग में चला गया था सर। ट्रू। तो उसके 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि न्यू I-20 पासपोर्ट आप सबमिट करा दीजिए। तब भी हम बस ये था कि हाँ देखते हैं क्या होता है। मतलब पॉजिटिव भी थे और फिर ये भी था, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगेन चेंज, आप कह रहे वो थे कि ऐसा जर्नी ऐसी होता थी। नहीं है। यस यस। यू वर लकी एंड यू वर वेरी परसिवरेंस, कांस्टेंट मोटिवेशन आपने रखा, और ये जो ड्रीम है आपका ट्रू हुआ। तो कहाँ से सिलेक्शन हुआ है, क्या आपका स्कॉलरशिप है, थोड़ा बताइए इन सम डिटेल। सर मेरा रटगर्स यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें सिलेक्शन हुआ है। रटगर्स में आपका और सिलेक्शन? हाँ जी। ओके। और मेरी फेलोशिप $40,000 है पर ईयर। ओके। पर यस सर। वेरी नाइस। और क्या मंथली आपका स्टाइपेंड है थी, मंथली देखा जाए तो?
मंथली देखा जाए तो सर, वैसे तो वो 9 मंथ के लिए देंगे, लेकिन हम हम्म। 12th में डिवाइड करके देखते हैं तो फिर वो 3,300 के हाँ, समथिंग वो होगा। 9 महीने प्लस 3 मंथ्स समर हाँ। सपोर्ट रहता है, तो एकेडमिक ईयर बेसिकली 9 मंथ का होता है, समर साथ में ये अलग से जुड़ता है। ओके। तो जब ये ऑफर आया फुल स्कॉलरशिप तो कैसा महसूस हुआ? सर अच्छा लगा था इसमें सब कोई खुश होती है, वो देखा भी मेरे हस्बैंड ने ही था, क्योंकि मैं फोन इतना पास में रखती ही नहीं हूँ। आप भी यस। कहते हैं कांटेक्ट करने में ही दिक्कत रहती है हाँ, कई बार मुझे मेरे पास। पिंग करना पड़ता है, भाई मैं वी वांट कम्युनिकेट विद यू, किससे बातचीत की जाए। तो देखो इस जर्नी में हमारा क्या सपोर्ट रहा टिल यू गेट सेलेक्टेड? सर सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम तो सर आपने मुझे ही गाइड किया था, एप्लीकेशन वगैरह सब में, एसओपी बनाने में। आपने जैसे क्वेश्चन बैंक सेंड किया था, उससे आपने नोट की मेरी किस चीज में इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली आपने यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन किया था, मेरे हम्म। पास भेजा था। फिर उनकी एसओपी और सीवी आप ही ने तैयार किया था। हमारी टीम ने पूरे एप्लीकेशंस डाले आपके, बिकॉज हाँ जी। आपका स्पेशल केस था, यू बीन मदर एंड आई थिंक उतना समय नहीं मिल पाता इन एप्लीकेशंस को खुद यस से सर। करने का, हालांकि हमारा कंप्लीट गाइडेंस रहता है उसमें। सो विल मेक दिस स्पेशल यस केस। सर, वो तो सर फैमिली को ये भी है कि हाँ ठीक है, पैसे लग रहे हैं, वो एक कंसर्न रहता है। लेकिन मैरिड हो अलग बात है, लेकिन मैरिड के बाद आपको है कि हाँ आप कंटिन्यू कर लो जब तक स्टडी आपकी कराई जा रही है, वो गैप होने ट्रू। के। और जब आपका बायोमेट्रिक किधर था और इंटरव्यू किधर था? सर सेकंड टाइम यस, अभी जो। आपका जब पीएचडी वाला। ओके सर, ये मुंबई में मेरा बायोमेट्रिक्स था, हम्म। और दिल्ली एम्बेसी में ही मेरा इंटरव्यू था सर। तो इंटरव्यू के दौरान क्या क्वेश्चंस रहे और क्या आपने आंसर्स दिए, आपको याद है अभी? यस सर, इंटरव्यू मेरा बहुत शॉर्ट रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि हाँ आपका फुली फंडेड है, तो बोले कि आपका प्रोग्राम फुली फंडेड है। मैंने कहा यस, फुली फंडेड। देन वो बोले कि ग्रेट स्टेफिन, आपको स्टेफिन बहुत अच्छी मिल रही है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने कहा ओके थैंक यू। फिर उसके हम्म। बाद उन्होंने पूछा कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैंने मेजर फिजिक्स बता दिया। उन्होंने कहा इन हम्म। डिटेल आपकी स्पेशलाइजेशन बताइए। तो यस। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2 सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन कराते हैं, तो मैंने मटेरियल साइंस और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों का नाम ले दिया। तो हम्म। न्यूक्लियर फिजिक्स सुनने के बाद उन्होंने वो 221G में डाल दिया वो उसमें भी दिक्कत नहीं होती, उसमें कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आप सबमिट करते हो, वो रिव्यू करते हैं, उनको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड, और फिर आपका वीजा एक्सेप्ट होता है। दिस इज द प्रोसेस। लेकिन आपका फिर बाद में एडमिन में चला गया, देन हमारी टीम ने आई थिंक असिस्टेड विद ऑल द डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था अप्रूवल के लिए। तो जब आपको आप लेने गई अपना पासपोर्ट फाइनली, और जब वीजा स्टैम्प लगा देखा, तो कैसा लगा? किसने लिया, मतलब विक्रांत ने देखा कि आप स्वयं भी गई थी? सर गई तो मैं स्वयं थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने आईडी भी ली थी, सिग्नेचर वगैरह, उसके बाद ही उन्होंने पासपोर्ट दिया था। हम्म। लेकिन मैंने पासपोर्ट लेके मैंने उसको ओपन नहीं किया था, मेरे हस्बैंड खड़े थे, मैंने उनको दे दिया था, मान लो जो तो उन्होंने ही ओपन देखो। किया था। तो अच्छा सबसे अच्छा। पहले उन्होंने ही देखा था उनको। फिर उसके बाद बोल रहे थे देख तो ले, मैं कहा आपने देख लिया बस बहुत बस बहुत है, है यस यस। तो जब ये आपने न्यूज़ बताई अपनी फैमिली को, अपने मदर इन लॉज, फादर और अपनी साइड के माता पिता को, तो कैसा उनको लगा? कुछ गर्व महसूस हुआ हमारी बिटिया यूएस जा रही है फुल स्कॉलरशिप 2-3 करोड़ की, और वहां जाके जब नाम रोशन? एडमिशन होता तभी वो बहुत खुश थे कि हाँ भाई आपका वहाँ यूएस में एडमिशन हो गया। वहां तो यस। मतलब सब जेन्युइन काम है, तूने इंटरव्यू क्यों, मतलब प्राउड फील कर रहे थे कि भाई इंटरव्यू भी तूने क्रैक कर बड़ी लिया, बात अच्छा। है, यस, वेरी ट्रू। प्रोसेस अगेन स्टार्ट हुआ था, तब मेरे हस्बैंड को, मुझे और आपको ही पता था, किसी को बताया ही हाँ, नहीं। किसी को नहीं पता था, मैंने कहा था कि कई बार देखो टाइम फेवर में नहीं होता, राइट, एंड कांस्टेंट मोटिवेशन से काम करते रहिए, एक बार सिलेक्शन ना हो गिव अप करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल हैं, जैसे हमारी टीम ने आपको मोटिवेट किया, आपने उस सपोर्ट को कंटिन्यू रखा, और आज देखिए आपका सिलेक्शन हुआ, दैट इज टू द डिफर्ड इन द स्प्रिंग सेशन, और फाइनली आपका वीज़ा भी अप्रूव हुआ है। तो इस जर्नी के उतार चढ़ाव में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी मेंटरशिप को लेके, हमारे एफर्ट्स को लेके? सर आपका तो एफर्ट्स लास्ट तक ही रहा है। आप मतलब ये लगा लीजिए, आपने हर बार बोला कि आप ट्राई करो दोबारा,
इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट ये कहूंगी मेरे हस्बैंड का ही रहा है। मतलब यस, एक वो वेरी ट्रू। पर्सन थे जिन्होंने कभी भी ये नहीं बोला नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब रिजेक्ट होने के बाद वो फिर कहते कोई बात नहीं, हो जाएगा। हो जाएगा, सही बात। लास्ट तक उन्होंने बोला गया था, तो मतलब स्टैंप लगी हुई था, पासपोर्ट ही दिखाया था, तो फोन पे ही बताया था। तो वो कह रहे कि पहले फोटो भेज, चेक करो स्टैंप असली है या मेरे। बोल बिल्कुल। दिया अभी तो जैसे अप्रूव हो नहीं रही है। तो तो ये देखो, इसमें आपने भी सर लास्ट तक मोटिवेट किया। नहीं पड़ता। आप यदि अपने मोटिवेशन से, एक लगन से आप अपना करते रहेंगे तो समय झुकता है। और पीएचडी प्रोग्राम जो कि फुल्ली फंडेड है, उसमें वीजा का कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। ये आपने स्वयं इसको दर्शाया है। वीजा हैज सम इशू इन लाइक सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। आप कुछ कह रही थी, आप प्लीज मास्टर्स, कंटिन्यू। ऐसा बस यही कि लास्ट तक, इनफैक्ट जब सेकंड टाइम भी 221G में रिजेक्ट हो गया तब भी आपने मोटिवेट किया, कोई बात नहीं एक बार ट्राई करते। तब तो मैंने कह ही दिया था मैं सर अब और नहीं करती मैं ट्राई। तो आप बोले कि अभी तो कुछ ज्यादा प्रोसेस भी नहीं है, सिर्फ वीजा ही ट्राई करना है, क्योंकि हाँ, हाँ, वहां पे जो रेडगर्स यूनिवर्सिटी में जिन प्रोफेसर के अंडर करनी है वो भी बहुत हम्म, सपोर्टिव है। उन्होंने कंटिन्यू हाँ, मेल किया क्या स्टेटस है। और सही उन्होंने बात। स्पोर्टिंग लेटर भी, मतलब हमारे यहाँ पे तो 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था दोपहर में, लेकिन वहां सुबह 5:30 AM उन्होंने हाँ मेरे को देखो, एक वोटिंग लेटर तैयार करके दिया कि एडमिन हाँ मेरे। प्रोसेसिंग में उस लेटर की आवश्यकता थी हमें। यस, यस, यस। उन्होंने मतलब पता लगते ही तभी मतलब मॉर्निंग में ही उन्होंने तैयार किया, ये भी नहीं कि हाँ ऑफिस आवर्स में ही दूंगा मैं या कुछ भी। वो सर भी हम्म, बहुत सपोर्टिव है। वेरी ट्रू। मतलब यस। तो टफेस्ट फेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, जस्ट सो यू नो। इन अ वे, आई डोंट कंसिडर टफेस्ट, बट यू बीइंग अ मदर, बच्चा भी, और इस प्रोसेस में आप लगातार लगी रही। ऑलराइट। इसीलिए कहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपना कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। लेकिन साथ में ये भी एक कर्म, यदि आपका सही कांस्टेंट मोटिवेशन से चलता रहेगा, आपको उस कर्म का एक अच्छा फल मिलेगा। ये अपने आप में मतलब वेलकम स्टेटस है, और आप अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। थैंक यू। और बताइए कुछ आप जो शेयर करना चाहें अपने आप को लेके और हमारे मेंटरशिप एफर्ट्स को लेके। स्पेशली आप, यू कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटी जगह से आप पढ़ी हुई हैं, और यू डोंट यस हैव सर। मच रिसर्च एक्सपीरियंस इन अंडर रिसर्च ग्रेजुएट। एक्सपीरियंस तो सर मेरे को था नहीं, मेरे को लग रहा है फिर रिसर्च उसके बावजूद एक्सपीरियंस। आपका सिलेक्शन यहाँ पे। यस, प्लीज। सर बाद में तो ये था बीएड के लास्ट में जो आपने कहा था कि रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है। और हम्म, दूसरा मेरी मास्टर्स भी सिर्फ एक कॉलेज से हुई है, एसजीपीसी यस, कॉलेज, यस। मतलब ठीक है यूनिवर्सिटी के अंडर है। बट वही है, प्रोफेसर्स की प्रोफाइल्स वगैरह जो भी वहाँ चेक होती है अकॉर्डिंगली यस। रिकमेंडेशन लेटर। उसके बाद फिर सर सिलेक्शन डीएफटी में हो गया तो उन्होंने डीएफटी भी सिखा दी। बेसिकली आप कहाँ से आती हैं? आपका होम टाउन, बर्थ आपका कहाँ होम कहाँ से आप? टाउन सर मेरा, मैं पानीपत से हूँ, पानीपत सिटी से, लेकिन ओके। पानीपत में भी एक छोटा सा गांव है इसराना के पास, कारद गांव। हाँ, क्या नाम गांव है? से कारद। कारद। अच्छा, कारद से हाँ आती जी। हैं, ओके। तो पली यस बड़ी सर। वही है, या फिर हाई स्कूल, 10th 12th? नहीं सर वहीं से की है मैंने, मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं, तो वहीं पे कही है सारी और कौन स्टडीज है, मैंने। भाई बहन? सर मेरी बहन है छोटी, आई थिंक मुझसे 7 साल छोटी है मेरी बहन मुझसे। अच्छा, वो अच्छा। जर्मनी गई हुई है, जर्मनी में अपनी स्टडी कर रही है। स्टडी कर रही है, ओके। हाँ। और ओके। मेरा भाई और भी छोटा है सर, वो तो मेरे से 12 13 साल छोटा है अभी, तो ये लगा लीजिए आप 18 आप जा रही 19 हैं में उसकी हुआ। लीक, मतलब एक डायरेक्शन आप बनेंगी, आप आपकी सिस्टर। यस, यस सर। यस। बहुत बढ़िया। और ऊपर से जब शादी हुई, आपके हस्बैंड भी उतने ही सपोर्टिव हैं, और उन्होंने बोला कि आपका जो ड्रीम है, आप जाइए पीएचडी करिए, और अपने जो रुझान है और कंट्रीब्यूट करिए साइंस एंड यस। टेक्नोलॉजी को लेके। तो फिर यस। उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर बोले कि इन सर को देख एक बार तू। आपके फिर रीजन से ला, बहुत स्टूडेंट रहे हैं, सोनीपत, पानीपत, बट कुरुक्षेत्र। सर मैं किसी को जानती नहीं थी ना, मतलब मेरा ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ कि किसी ने कॉन्टेक्ट आप नहीं। सजेस्ट किया, और मैंने तो मेन हम्म। यूट्यूब से ये आपसे कांटेक्ट किया। यस, यस, यस। वेरी ट्रू। आई एग्री। फाइनली चीजें फॉल इन प्लेस। अच्छा, बीइंग फीमेल, बीइंग मदर, क्या सब चैलेंजेस रहे हैं इस जर्नी में? इमोशनल चैलेंजेस तो रहे सर, बाकी मेरी मदर इन लॉ ने बच्चे को संभाल लिया, उसकी मेरे ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ओके। और जैसे देखो हस्बैंड का भी सपोर्ट, उन्होंने कभी नेगेटिव बोला ही नहीं कि होगा, हम्म, तो पॉजिटिवली। और ये लगाओ कि यहाँ पे भी मेरा पीएचडी में जैसे एडमिशन हो गया है,
हम्म तो इस चीज के लिए भी उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ तेरे को यहाँ अपना टाइम वेस्ट ना कर, यहाँ से हम्म। अपना कंटिन्यू कर ले। और यस। अब मैं यहाँ का छोड़ के जा रही हूँ तब भी वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ जैसे मैं अकेले ही जा रही हूँ, बच्चे को भी हम्म। यहाँ मम्मी संभालेगी। यस यस अभी यस। मैंने अभी अकेले का ही हुआ है। तो हम्म। सर वो ये मतलब फैमिली का सपोर्ट हो तो चैलेंजेस लगते ही नहीं है, वो लगते ही नहीं, चले हाँ। जाते हैं। वेरी ट्रू, यस। इमोशनली सपोर्ट यदि मिल जाए तो कुछ भी संभव है। यस। यस सर। एक डायरेक्शन मिल जाए उस डायरेक्शन से, तो यस। और कुछ भी यदि शेयर करना चाहें तो आई थिंक। हाँ, अच्छा ये बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट को आप यदि इंस्पायर करना चाहें तो क्या मैसेज देना चाहेंगी, बीइंग फीमेल, बीइंग मदर? ऐसा यही देना चाहूंगी कि हाँ थोड़ा प्रैक्टिकल हो के सोच के एक बार सबको ट्राई करना चाहिए कि अपने ड्रीम्स को कम्स टू ट्रू। अगर आपको कुछ करना है कि बेस्ट प्लेस से कर सकते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, मतलब बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैं ट्राई कर लेती तो शायद बेस्ट जगह पे होती, आज यहाँ से ना होती। तो बस ये तो आप कह रही हैं। हमेशा मतलब पॉजिटिव ही सोचना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। वेरी तो ट्रू। फाइनली हो जाता है। यस यस। तो आप कह रही हैं, चाहे अनमैरिड हो, मैरिड हो, लेकिन आप यदि करना चाहती हैं तो जरूर उस चीज को, देर इज ऑलवेज अ वे आउट। वी वांट यस रियली। सर, एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, मतलब रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैं एक बार और कोशिश कर लेती तो शायद हो जाता। बिल्कुल यही बिल्कुल। सोच के सर मैंने सेकंड टाइम भी अप्लाई किया था कि हो हम्म, सकता है फर्स्ट टाइम में ना हो, सेकंड टाइम में हो जाए। कल सही को बात। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ सेकंड टाइम कर लेती। नहीं, बिल्कुल सही बात। तो इस वजह से। बहुत 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 सही। अच्छा बोला आपने। एंड थैंक यू सो मच का साथ दिया। ऑब्वियसली कांस्टेंट सपोर्ट तो नीड होता ही है, एक डायरेक्शन तो चाहिए चाहिए होती है। यस सर। ठीक है। ओके प्रिया, थैंक यू सो मच। एंजॉय योर टाइम फैमिली एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर, आपको भी, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बाय बाय। टिल एंड। ओके सर, बाय।